एक ऐसा कस्बा जिस कस्बे के अंदर एक ऐसी चुड़ैल रहती है जो कि सबका केवल और केवल खून पीती है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी को सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इस कहानी को अगर आप एक मिनट भी सुनते हैं तो पूरा सुने बिना कहीं भी नहीं जाएंगे। बिना किसी बात के कहानी को शुरू करते हैं। नंदपुर कस्बे में आज साप्ताहिक बाजार लगा हुआ था। हर बुधवार के दिन नंदपुर के एक साप्ताहिक बाजार लगता है, जिसमें आसपास के अनेक गांव के लोग आकर सप्ताह भर के सामान खरीदकर अपने अपने घर ले जाते हैं। बहुत दिनों से सही यही क्रम चला आ रहा था। भादों का महीना था। वर्षा ऋतु होने का कारण आसपास के नदी नाले, तालाब, पोखरा आदि तलबलाकर पानी भर लगे थे। मंडूक अपनी प्रेयसी से मिलने के लिए अधीर होकर टर टर की आवाज लगा रहे थे। नंदनपुर कस्बे के पश्चिम दिशा की ओर लगभग 4 किलोमीटर की दूर पर एक गांव कैथी स्थित है। कैथी गांव के निवासी बुद्धई की औरत लाली बुधवार आते ही सुबह से ही अपने पीछे पड़ जाती थी कि आज बुधवार का दिन है, घर में सब सामान खत्म हो गया है, जल्दी बाजार के लिए निकल जाओ, घर का सारा सामान खरीद कर ले आओ। बुद्धई को यह मालूम न रहता था कि आज बुधवार है और उसको घर का सामान लेने के लिए नंदपुर के बाजार में जाना है। लेकिन एक टोका टोकी भी कितनी बुरी बात होती है। बेचारे बुद्धई वैसे तो अपने हिसाब से बाजार जाते, लेकिन सुबह से ही लाली के द्वारा अरई लगाने के कारण वह लाली के अनुसार नंदपुर बाजार जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अन्यथा उनको आवश्यकता लाली से वाद विवाद करना पड़ता। इसलिए बेचारे बुद्धई क्या करे। एक जानते थे कि अगर लाली की बात नहीं मानेंगे तो आसमान सिर पर उठा लेगी और 2-4 कड़वी बातें सुनाने लगेंगे, जिससे दिमाग परेशान होने के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए वह लाली से कहते हैं कि बाजार जाने की तैयारी करना शुरू कर देते थे। प्रत्येक बुधवार को नंदपुर के कस्बे में लगने वाली साप्ताहिक बाजार में जाकर अपने दैनिक उपयोग के वस्तुएं खरीद कर ले आते थे। लेकिन उनका साथ देने के लिए कैथी गांव के निवासी, उनके पड़ोसी राम प्यारे भी उनके साथ ही नंदपुर बाजार में अक्सर जाया करते थे। लेकिन आज पानी बरसने के कारण अभी तक राम प्यारे भाई बाजार जाने यह दिखाई नहीं पड़े थे। इसलिए बुद्धई समझ गए थे कि आज मौसम खराब होने के कारण शायद राम प्यारे भाई उसके साथ बाजार के लिए नहीं जाएंगे। इसलिए आज उनको अकेले ही बाजार के लिए जाना पड़ेगा। सच पूछिए तो आज बुद्धई को अच्छा बाजार जाने की नहीं हो रही थी, लेकिन बुद्धई बेचारा लाली का मारा हुआ था। मजबूरी वश उसको तो बस बाजार जाना ही पड़ेगा। वह अपनी साइकिल नंदपुर के कस्बे में बाजार में सामान खरीदने के लिए निकलने वाले थे। इसी बीच में एकाएक तेज पछुआ हवा चलने लगी। पश्चिम दिशा के घंघोर काले बादल अपनी उगलने के लिए उतावले हो रहे थे। रह रहकर बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। बुद्धई ने सोचा था कि थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं, अन्यथा रास्ते में पानी बरसने लगेगा और वह भीग जाएंगे। बुद्धई का अनुमान बिल्कुल सही निकला। थोड़ी देर में ही बादल गरजने और बिजली के चमकने के साथ घंघोर बारिश होने लगी थी। बादलों में ऐसा घेर रखा था कि जैसे लग रहा था कि आज दिन भर पानी बरसेगा। बुद्धई बेचारे चिंतित हो गए थे कि घर का सारा सामान खत्म हो गया है। अगर पानी नहीं निकलेगा तो आगे गृह गृहस्थी का काम कैसे चलेगा। लाली तो मेरा जीना ही हराम कर देगी।
इसलिए नंदपुर बाजार में जाना आवश्यक है। यह इनकी मजबूरी थी। बेचारे बुद्धई कुछ भी ना कर सकते थे। अपना कपड़ा उतारकर घर के बरामदे में बैठकर उमड़ घुमड़ कर बरस रहे बादलों का तमाशा देखकर उसका आनंद ले रहे थे। सुहावना मौसम का आनंद लेते हुए बुद्धई पानी बरसना बंद हो जाने का इंतजार कर रहे थे। इस प्रकार 4 घंटे बीत गए थे। पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन 4 घंटे के बाद बादल खुलने लगे थे। इसलिए बुद्धई को राहत महसूस हुआ। उनको उम्मीद होने लगी थी कि शायद उनको नंदपुर बाजार जाने का अवसर मिल जाएगा। 1 घंटे बाद बादल छट गए थे, लेकिन मौसम पूरी तरह से साफ नहीं हुआ था। हालांकि बाहर निकलने के लायक हो गया था। इसीलिए बुद्धई ने सोचा कि इस अवसर का लाभ उठाकर वह शीघ्र ही अपनी साइकिल से नंदपुर पहुंचकर अपनी आवश्यकता का सारा सामान खरीद लाए। दोपहर के 3 बज गए थे। इसलिए बिना विलंब किए उन्होंने कपड़ा उठाकर पहनकर अपनी साइकिल पर बैठकर नंदपुर गांव की तरफ प्रस्थान कर गए थे। उन्होंने मन में सोचा था कि अंधेरा होने से पहले ही वह लौट आएंगे, क्योंकि रास्ते के सड़क के किनारे सैकड़ों साल पुराना वह विशाल पाकड़ का पेड़ लगा हुआ था। इलाके के लोग का कहना था कि पाकड़ के पेड़ के पास एक चुड़ैल रहती है जो लोगों का खून पी लेती है। जब से होश संभाला था तब से बुद्धई उसी रास्ते से आते जाते थे। बुद्धई को कभी एहसास तक नहीं हुआ था, लेकिन वह किसी प्रकार के खतरे का मोल लेना नहीं चाहते थे। आधे घंटे साइकिल चलाने के बाद बुद्धई नंदपुर बाजार में पहुंच गए थे। पानी बरसने के कारण बाजार में भीड़ कम थी, अन्यथा सामान दिनों में ही बाजार में पैर रखने से जगह नहीं मिलती थी। बुद्धई ने जरूरत का सारा पूरा सामान खरीद लिया था। वह अपने गांव वापस होने की तैयारी कर रहे थे कि इसी बीच फिर से मूलधार बारिश शुरू हो गई थी। बेचारे बुद्धई बहुत बुरे फंस गए थे। उनको ना चाहते हुए भी रुकना पड़ गया था। पानी निकलते निकलते अंधेरा छा गया था। रात का प्रहर था प्रथम शुरू हो गया था। बरसात होने के कारण आसमान में बादल छाए हुए थे, जिसके कारण अंधेरा और घना हो गया था। लेकिन पर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। बुद्धई को 4 किलोमीटर तक साइकिल चलाकर जाना था। इसलिए उनको इस बात का एहसास हो गया था कि वह आज गांव पहुंचकर रात गहरी हो जाएगी। वह जैसे ही नंदपुर बाजार से निकलकर अपने गांव की तरफ जाने वाली रोड पर आए, उनकी साइकिल पंचर हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो आज बाधाएं उनका रास्ता रोक रही हो। घर वापस होते समय रास्ते में साइकिल पंचर हो जाने के बाद भी बेचारे बुद्धई कीर्तगृत बुढ़ में हो गए थे। वह समझ गए थे कि अब उन्हें शायद पैदल ही चलकर गांव तक जाना पड़ेगा। बेचारे बुद्धई को बार बार लाली का चेहरा याद आ रहा था। वह सोच रहा था कि लाली उसका बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। अभी तक मेरे घर ना पहुंचने के कारण वह परेशान हो रही होगी। मैं जानता हूं कि वह मुंह में कठोर वचन जरूर बोलती है, लेकिन उसका हृदय बहुत कोमल है। लेकिन उसको क्या पता है कि मैं इस झंझट में फंस गया हूं। हवा भरने वाले पंप को निकालकर बुद्धई साइकिल की पहिए में इस उम्मीद से साथ हवा भरने लगे थे कि शायद साइकिल की पहिया में कुछ हवा देर टिकने लगे और वह अपने गांव नजदीक पहुंच जाएंगे। लेकिन उनका यह प्रयास असफल रहा। इस बरसात के मौसम में कोई पंचर बनाने वाली दुकान भी नहीं खुली होगी। ऐसे में बेचारे बुद्धई असहाय से नजर आ रहे थे। मजबूरन उनको अपने गांव के लिए पैदल ही जाना पड़ गया था।
वह जैसे ही अपने गांव की तरफ चलने के लिए आगे बढ़े थे, पीछे से आ रही एक बूढ़ी माँ उनको रोका। वह बुद्धई से कहने लगी कि भैया, क्या तुम्हारी साइकिल पंचर हो गई है? हाँ माई, आज देर हो गई है तो साइकिल का भी आज पंचर होना था। लगता है तो पैदल ही जाना पड़ेगा। बेटा, हम भी उधर ही चल रहे हैं, इसीलिए हम लोग साथ ही क्यों ना चल चलें। पास के सिखपुर गांव में मुझे जाना है। बाजार से कुछ सामान खरीदने आए थे, लेकिन पानी ऐसा बरसा, बहुत देर हो गई है। मैं बहुत घबरा गई थी। मैं इस घने से अंधेरे सुनसान रोड पर अकेले गांव की तरफ कैसे जा पाऊंगी? लेकिन अच्छा हुआ जो रास्ते में तुम मिल गए हो बेटा। मैं अकेली हूँ, तुम्हारा साथ मिल जाएगा तो धीरे धीरे हम भी चल चलेंगे। बुद्धई ने कहा कि क्यों नहीं माई, आइए, हम एक से भले दो। आप तो मेरी माँ समान हैं। हम दोनों लोग आपसे बात करते करते चलेंगे। आप कहाँ जाना है? बेटवा, हमने बताया तो है कि हमें शेखपुर गांव में रहती हूँ। यहाँ 2 मील है। ठीक है माई, कोई बात नहीं, मुझको और आगे जाना है। मैं आपके साथ गांव के रास्ते तक पहुंचा दूंगा। अगर आपको भय लगेगा तो मैं आपके घर तक भी छोड़ सकता हूँ। नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपने गांव के डगर पर छोड़ देना, मैं खुद चली जाऊंगी। बेटा, तुम किस गांव में रहने वाले हो? माई, मैं यहाँ से 4 किलोमीटर दूर कैथी गांव का निवासी हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मेरा गांव तो तुम्हारे गांव से पहले ही पड़ जाएगा। बुद्धई उस बूढ़ी माई के साथ बात करते हुए अपने गांव की तरफ चलने लगे थे। धीरे धीरे रात बढ़ने लगी थी। बुद्धई के मन में उसके पाकड़ के पेड़ का भय किसी कोने में बैठा हुआ था। बुद्धई उस बूढ़ी औरत से पूछने लगे थे, माई, हमने सुना है कि आगे जो पाकड़ का पेड़ है उस पर चुड़ैल रहती है जो लोगों का खून पी लेती है। बेटवा, हमने भी सुना है। गांव के बड़े बुजुर्ग इसके बारे में लोगों का बता रहे थे, इसीलिए ऐसी कोई घटना मेरे सामने घटित हुई हो मुझे याद नहीं है। लोगों को इस तरह से अफवाहें फैलाकर दूसरों को डराने में मजा आता है। ऊपर वाले का नाम लो और आगे बढ़ते चलो। इन सब बात को मन में मैं लाया करो। नहीं नहीं माई, यह तो मैंने सुना था, इसीलिए आपसे पूछ लिया। मैं उसकी परवाह नहीं करता हूँ। तुमने ठीक कहा बेटा, होनी को कोई नहीं टाल सकता, और आगे क्या होने वाला है इसको किसी को जानकारी नहीं होती है। इसीलिए जब सामना होगा तब देखा जाएगा। बुद्धई और बूढ़ी औरत साथ साथ बातें करते हुए अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ने लगे थे। लगभग 1.5 किलोमीटर तक वह लोग हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़े आए थे। परिस्थितियां विपरीत थीं, लेकिन वह बूढ़ी माई के रास्ते पर बुद्धई से हंसाते रहा। चुड़ैल के नाम से बदनाम वह पाकड़ का घना वृक्ष नजदीक आ गया था। उस वृक्ष को लेकर पहले ही बुद्धई के दिमाग में चुड़ैल होने का भांति बैठी हुई थी, लेकिन काली अंधेरी रात और बरसात के मौसम में उस वृक्ष की ओर भयानक दिखाई दिया, जो मनोवैज्ञानिक रूप में बुद्धई के मानसिक पर भय पर प्रभाव डाल सकता था। बिना चुड़ैल देखे ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था और शरीर के रोए ऐसे रोंगटे खड़े हो गए थे कि जैसे गहरी ठंड पड़ रही हो। वह मन में सोच रहा था कि बड़ा अच्छा हुआ यह बूढ़ी माई रास्ते में मुझको मिल गई थी। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। यदि वह यही बूढ़ी माई मिल गई होती तो अकेले इस भयानक पेड़ के वृक्ष को देखकर मैं बहुत डर जाता। इसके बावजूद भी वह जैसे ही पाकड़ के पेड़ के पास और करीब पहुंचता है, बुद्धई को यह अनजाना भय सताने लगता है।
पाकड़ के वृक्ष के करीब पहुंचते ही उस बूढ़ी औरत ने बुद्धई से कहा, लो, तुम्हारे पाकड़ का पेड़ भी आ गया है। इतना कहने के बाद वह अचानक गायब हो गई थी। उसके अचानक गायब हो जाने की वजह से बुद्धई अंदर ही अंदर बहुत भयभीत हो गया था। उसको किसी अनजाने खतरे का आभास होने लगा था। इसीलिए वह घबराहट से उस बूढ़ी माई को पुकारने लगा था, लेकिन बुद्धई को उसकी कोई उत्तर नहीं मिला था। उसको अब उस बूढ़ी औरत का अचरण संदिग्ध प्राप्ति होने लगा था, जिससे वह भय के कारण कांपने लगा था। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।